चलिए, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? सिंचित क्षेत्र की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आप टेबल के माध्यम से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में सिंचित सिंचित क्षेत्र। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जिला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिला की बात कर रहे हैं। एक आपको क्या मिलेगा? एक आपको क्या मिलेगा? अधिकतम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। एक क्या मिलेगा आपको? अधिकतम मिलेगा। अधिकतम सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है ना। डायरेक्ट प्रश्न आता है, कौन से जिला में सर्वाधिक सिंचित होता है? ध्यान में रखिएगा, कौन से जिला में सर्वाधिक सिंचित होता है। इस प्रकार से क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या आपका? क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। क्या जाएगा? न्यूनतम आ जाएगा। अब कौन कौन सा जिला है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीरा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीरा। फिर क्या आ जाएगा? कुल। कुल सिंचित क्षेत्र किसमें? प्रतिशत में। नीरा सिंचित क्षेत्र, नीरा सिंचित क्षेत्र, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? शुद्ध सिंचित क्षेत्र। किसमें? प्रतिशत में। किसमें? प्रतिशत में। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाकर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। याद रखने में आपको क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, ये पहला वाला किसमें है? क्षेत्रफल में है। पहला वाला किसमें है? क्षेत्रफल में है ना। ये पहला वाला पूरा किसमें है? क्षेत्रफल में। तो मुझे बताइएगा, अधिकतम सिंचित क्षेत्र, अधिकतम कुल सिंचित क्षेत्र किस जिला में है? तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अधिकतम, अधिकतम में सब क्या आएगा? जांजगीर चांपा। नीरा भी कहाँ है? जांजगीर चांपा। प्रतिशत में भी कौन है? जांजगीर चांपा। नीरा शुद्ध प्रतिशत में कौन है? जांजगीर चांपा है। ठीक है, अगर बोलेगा कुल में कितना प्रतिशत है जांजगीर चांपा का, तो कितना बताएंगे? 84। कुल में कितना है? 94%। कुल में कितना है? 94%। ठीक है, जांजगीर चांपा का नीरा या शुद्ध की बात करेंगे। नहीं, 84 है जी। 84% और कितना है? 94% क्या है आपका? शुद्ध में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। वैसे परसेंट वगैरह जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, न्यूनतम की बात करूंगा। न्यूनतम कहाँ है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो न्यूनतम दोनों क्या है? नारायणपुर है। न्यूनतम क्या है? नारायणपुर है। ये भी कितना है? नारायणपुर ही है। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो न्यूनतम किसको बताना है? दंतेवाड़ा। दोनों का प्रतिशत क्या है? दंतेवाड़ा। तो याद करना क्या है? बेहद आसान है। कैसे याद करना है? समझ में आ गया। अगर क्षेत्र में बोलेगा तो क्षेत्र दो प्रकार के होंगे, या तो कुल होगा या नीरा होगा। और दोनों में क्या है? अधिकतम जांजगीर चांपा। दोनों में न्यूनतम क्या है? नारायणपुर। ठीक है, कुल या नीरा प्रतिशत की बात करेंगे तो दोनों में अधिकतम क्या है? जांजगीर चांपा। न्यूनतम क्या है दोनों में? दंतेवाड़ा। कितना परसेंट? 0%। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, कभी कभी है ना एकदम आसान सवाल आ जाते हैं, तो आसान सवाल का इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आंसर भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। ये सभी चीजें आपका क्या है? गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से ये बताया जा रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से क्या किया जा रहा है? इसको बताया जा रहा है, आपको सभी को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न बनता है क्या? सतही जल और भूमिगत जल को लेकर अगला प्रश्न क्या बनता है? सतही जल और भूमिगत जल को बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सतही जल और क्या? भूमिगत जल। अब जल कैसे होंगे? या तो जमीन के अंदर होंगे, या तो कहां होंगे? जमीन के बाहर होंगे। ठीक है, तो जल की स्थिति, अगला हमारा छोटा सा हेडिंग क्या है, यहां से भी प्रश्न बने हैं, है ना। जल की मात्रा, जल की मात्रा। ठीक है, जल की मात्रा। अब जल की मात्रा कहां मिलेगा? एक होगा आपका क्या? सतही जल। एक होगा आपका क्या? सतही जल होगा। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा क्या होगा आपका? भूमिगत जल। दूसरा क्या होगा आपका? भूमिगत जल की मात्रा। तो याद रखेगा, प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में कितना सतही जल है और छत्तीसगढ़ में कितना भूमिगत जल है। ठीक है, जनरली है कितना वो नहीं पूछा जाता है, वो बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो कितना है? 48,296 मिलियन घन मीटर। मिलियन घन मीटर ये है ना। क्यूबिक मीटर बोलते हैं इसको, है ना। मिलियन क्यूबिक मीटर अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में मिलियन घन मीटर कहते हैं। तो कितना है? 48,296 है। ठीक है, अब इसमें का हम लोग पूरा उपयोग में लाते हैं क्या? नहीं लाते। इतना हमारे
पास क्या है, मात्रा है। कहाँ, सतह में। कहाँ है, सतह में। कोई डैम के रूप में है, नदी के रूप में है, तालाब के रूप में, कुआं के रूप में है, इस प्रकार से उपलब्ध है। ठीक है, इसमें कहा कितना प्रयोग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा प्रयोग कितना करते हैं हम लोग, तो याद रखेगा 41,720। कितना याद रखेंगे, 41,720 मिलियन घन मीटर। कितना याद रखेंगे, 41,720 मिलियन घन मीटर। ठीक है, तो याद रखना, उतना बड़ा नहीं है, आंकड़े धीरे धीरे याद करा रहा हूं मैं। आपको क्या याद नहीं रखना है, अगर इसको भूल जाओगे तो चलेगा, पर इसको नहीं भूलना है। किसको, 41,720 मिलियन घन मीटर। इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ में। अब पूछेगा ये प्रतिशत में कितना है, तो प्रतिशत में कितना बताएंगे, है ना। अगर बोलेंगे कितना प्रतिशत, है ना, कितना प्रतिशत सतही जल का प्रयोग करते हैं, अगर ये प्रतिशत में पूछेगा तो आपको बताना है 86.3% जल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौन सा जल, सतही जल। तो याद रखेगा 86%, है ना, 86 भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। 86% सतही जल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास उपलब्ध है वो भारत के कुल जल मात्रा का, भारत का भी क्या होगा, एक सतही जल होगा। भारत का क्या होगा, सतही जल होगा। अगर मैं बोलूंगा भारत के सतही जल का कितना है, भारत के सतही जल का 3.2% है। कहां का सतही जल, छत्तीसगढ़ का। कहां का सतही जल, छत्तीसगढ़ का। भारत के सतही जल कितना परसेंट है, 100% है। भारत का सतही जल कितना परसेंट है, 100% है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का सतही जल कितना प्रतिशत है, 3.2% है। याद रहेगा। ठीक है, तो भारत का अगर पूरा सतही जल का लेंगे 100%, तो उसमें से 3.2% सतही जल किसका मिलेगा, छत्तीसगढ़ का मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या आंकड़े बताए, पहला आंकड़े याद कीजिए केवल 48,296, 48,296। दूसरा आंकड़ा क्या बताया, 41,720, है ना, 41,720। तीसरा आंकड़ा मैंने बताया प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 86%, 86%। चौथा आंकड़ा बताया मैंने फिर परसेंट, 3.2%। याद हो गए सभी को। ठीक है, एक बार रफ में फटाक से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। ठीक है, बिना देखे प्रैक्टिस करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रफ में आपको क्या करना है, बिना देखे प्रैक्टिस करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, केवल आंकड़ा लिखिए, केवल आंकड़ा लिखिए। ठीक है, हाँ देवांगन जी, याद हो गया, बताओ। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। ठीक है, अगला बात करेंगे क्या, भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब समझ में आ रहा होगा। तो आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ में कुल कितना भूमिगत जल उपलब्ध है, तो याद रखिएगा 11,630। कितना है आंकड़ा, 11,630 मिलियन घन मीटर, मिलियन घन मीटर। तो याद रखना है 11,630 भूमिगत जल की क्या है, हमारे यहाँ जल की मात्रा है। याद रखिएगा। अब कितना प्रयोग में लाते हैं, कितना प्रयोग में लाते हैं, तो अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का नया आंकड़ा आया है, और इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ इसका है ना 49.5% मात्रा का क्या करता है, उपयोग करता है। क्या करता है, उपयोग करता है। मतलब लगभग लगभग पूरा 50%, लगभग लगभग कितना हो गया, 50%। निकाल सकते हो ना इसका, 50% मतलब कितना है, 1/2, 1/2, 2 से भाग दोगे तो आपको कितना हम लोग प्रयोग करते हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, है ना, भूमिगत जल भारत का 100% है, भारत का क्या है भूमिगत जल, कितना बताएंगे आप, 100% है। भूमिगत जल कितना है, 100% है। ध्यान में रखिएगा, 100% है। ठीक है, अब इस भूमिगत जल का छत्तीसगढ़ में कितना है, छत्तीसगढ़ में, तो याद रखेगा 100% का छत्तीसगढ़ में कितना है, 3.1% क्या है ना, मात्रा है। कौन सा,
भूमिगत जल की मात्रा है। अगर पूरे भारत को अगर हम 100% लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का कितना है, 3.1 है। तो कितने आंकड़े बताए मैंने, 3 आंकड़े। कितने आंकड़े बताए, 3 आंकड़े। पहला आंकड़ा क्या है, 11,630। दूसरा 49.5। कैसे बोलना है समझ में आ रहा है ना, 49.50 मत बोलिए, बोलने में आसानी हो, 49.5, ठीक है। और तीसरा क्या याद रखना है, 3.1। सतह में कितना, 3.2। जमीन के अंदर कितना, 3.1। याद रहेगा आसानी से। चलिए फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब इसकी क्या बनी हुई, अभी संकट की स्थिति बनी हुई है। अब सभी ने सुना होगा है ना, जल संकट की स्थिति बनी है ना। इसीलिए सरकार क्या बोलते हैं, अगर घर बनाते हो तो क्या बनाना है, हाँ, वाटर क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया है, पर बनाते नहीं है लोग, ठीक है। गड्ढा खोद देंगे, गिट्टी और रेती को बिछा देंगे, बन गया बोल देते हैं, ठीक है। पर करना चाहिए हर किसी को, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है जी, बहुत आसान है। छोटा सा गड्ढा खोदना होता है ना, गिट्टी मुरूम है ना, वही सब डालना होता है, रेती वेती वगैरह, ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। और आपके छत का जितना पानी आ रहा है ना, उसे कहाँ डाल दो, अंदर में डाल दो, या ज्यादा है तो बोर से ही कनेक्ट कर दो, ठीक है। वो मिट्टी ऑटोमेटिक क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। फिल्टर बस का करने का कार्य होता है। तो ये लगभग लगभग सभी को करना चाहिए, ठीक है, ताकि जल संकट क्या हो, दूर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्या देखेंगे, नोट कर लिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्या, जल संकट की स्थिति, भूमिगत जल संकट। भूमिगत जल संकट, भूमिगत जल संकट की बात करेंगे, है कि नहीं है, संकट है, ठीक है। तो भूमिगत जल की क्या बनी हुई है, संकट बनी हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने विकास खंड है, कितने विकास खंड है छत्तीसगढ़ में, 146 विकास खंड। याद रखिएगा, इसकी गणना किसके आधार पर होता है, विकास खंड के आधार पर होता है। भूमिगत जल संकट की गणना जिले के आधार पर नहीं किया गया है, किसके आधार पर किया गया है, विकास खंड के आधार पर किया गया है। जिसमें से क्या आएगा, सामान्य जिला, जिसमें से क्या जाएगा, सामान्य जिला। सामान्य जिला मतलब जहां संकट नहीं है, जहां संकट की स्थिति नहीं बनी हुई है। कुछ जिला जैसे कैसे आएंगे, आंशिक संकट, सॉरी, कुछ विकासखंड कैसे होंगे, जो आंशिक संकट ग्रस्त है, आंशिक संकट ग्रस्त है। कुछ विकासखंड कैसे मिलेंगे आपको, पूर्ण संकट ग्रस्त। कुछ क्या मिलेंगे आपको, पूर्ण संकट ग्रस्त मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा, छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में जिलों को है ना संकटग्रस्त के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक सामान्य जिला जहां कोई संकट नहीं है, दूसरा कौन सा जिला, आंशिक संकट विकासखंड, सॉरी है ना, जिला नहीं बोलेंगे, विकासखंड बोलेंगे, आंशिक संकटग्रस्त विकासखंड। तीसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण संकटग्रस्त विकासखंड। अब 146 को बांटना है, बेहद आसान है। पहले सीक्वेंस याद हो गया सभी को, सीक्वेंस अगर याद हो गया तो आंकड़े याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। सामान्य जिला कितना, 116। आंशिक संकटग्रस्त, सॉरी विकासखंड कितना, 24। विकासखंड कितना, 24। पूर्ण संकटग्रस्त कितना, 6। अब जोड़ के देखिए क्या 146 हो रहा है, 6 4 10, 10 6 16, ठीक है। 2 और 3 और 1 4, तो 146 हो रहा है। तो आंकड़े कैसे याद रखेंगे, 116, 24 और 6। ये नए आंकड़े, पहले आंकड़े अलग थे, ठीक है, पहले आंकड़े अलग थे, ध्यान में रखिएगा। 122, 22 2 था पहले आंकड़े, ठीक है, याद रखिएगा। पहले का आंकड़ा मैं डिब्बे में अलग से लिख देता हूं, पहले आंकड़ा क्या था नीचे में लिख देता हूं, पूर्व के आंकड़े, ठीक है। पूर्व के आंकड़े क्या थे, 122, 22 और 2, सब 2 2 था, सब क्या था, 2 2 था, ठीक है। तो है ना, पहले याद करना आसान था, अभी याद करना थोड़ा सा क्या हो गया है, आंकड़े बदल गए हैं, याद रहेगा। मतलब आप सोचिएगा, स्थिति क्या हो रही है, स्थिति क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, संकट की स्थिति क्या हो रही है। पहले 2 था, 2 से अब कितना हो गया, पूर्ण संकट 6 हो गए, इसलिए मैं पुराना आंकड़े बताया हूं। तो आपको अगर कभी भी कूट में प्रश्न बनेगा, वर्तमान समय में भूजल की संकट, भूजल भी बोलते हैं ना इसी को, क्या बोलते हैं, भूजल, है ना, भूजल की संकट बढ़ रही है कि घट रही है, आप क्या बताएंगे, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। ये इस डाटा से हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है।
तो इसको बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। सभी को याद हो गया क्या आंकड़े बताया मैंने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना। तो कितने प्रकार के सिंचाई होते हैं? 3 प्रकार के। छत्तीसगढ़ में मूलतः कितने प्रकार के सिंचाई होते हैं? 3 प्रकार के। अब मतलब पानी का उपयोग देखेंगे, अभी पानी कितना है ये देखा, अब क्या बात करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे। तो पानी का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला बनाते हैं क्या, पहला बनाते हैं क्या, है ना, लघु सिंचाई परियोजना। एक होता है क्या, लघु सिंचाई, सॉरी वृहद लिखिएगा, पहले वृहद को लिखिएगा, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, एक होगा वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, वृहद के बाद क्या आएगा, मध्यम। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरा क्या हो जाएगा, लघु। तीसरा क्या हो जाएगा, लघु सिंचाई परियोजना। चौथा आपको क्या देखेंगे को मिलेगा, एनीकट, है ना। और क्या देखने को मिलेगा, एनीकट या स्टॉप डैम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप डैम भी बोलते हैं। नदी में बनाते हैं ना, नदी में जी, स्टॉप डैम। पांचवा मिलेगा क्या, नलकूप योजना, नलकूप योजना। ठीक है, नलकूप योजना मतलब नलकूप का क्या किया जाएगा, निर्माण करते हैं कौन, सरकार। ठीक है, नलकूप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। तो ये है छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना। मैं आंकड़े बताऊंगा कब का, है ना, इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24, ये पूरा आंकड़े इसी का है, इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनेगा, सबसे पहला प्रश्न आपका बनेगा क्या, है ना, कितने क्षमता होती है वृहद सिंचाई परियोजना जो बनते, परियोजना का मतलब होता है डैम या बांध, ध्यान में रखिएगा। परियोजना का मतलब क्या होता है, जो बांध बनता है ना बहुत सारे, उसी को हम क्या बोलते हैं, परियोजना, क्योंकि उसी किसी न किसी कार्य के लिए निर्माण किया गया है। तो हम बात करेंगे उसकी क्षमता क्या होती है, पहला क्या बात करेंगे, क्षमता, ध्यान में रखिएगा। पहला देखेंगे इसकी क्षमता कितनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, क्षमता को थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक है, इसके बाद बात कब करेंगे, राज्य निर्माण, कब की बात करेंगे, राज्य निर्माण। और राज्य निर्माण कब हुआ था, 2000 में। कब हुआ था, 2000 में। अब तक कितने निर्मित हो चुके हैं, अब तक कितने निर्मित हो चुके हैं। और बात करेंगे कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, तो निर्माणाधीन की भी बात करेंगे, जिसमें बनने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरे आंकड़े यहाँ क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे ना, याद हो जाएगा, ये सीक्वेंस याद हो गया। अगर सीक्वेंस याद हो गया तो आपके आंकड़े याद करने में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे क्षमता। वृहद सिंचाई परियोजना की क्षमता कितनी है, कितना है, कितना है जी, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, याद रखिएगा, 10,000 हेक्टेयर से क्या है, अधिक है। मध्यम सिंचाई परियोजना की अगर मैं बात करूंगा तो मध्यम सिंचाई परियोजना का कितना है, 2000 से कितना जी, कहां तक जाएगा, 10,000, 2000 से कहां तक, 10,000 हेक्टेयर तक है इसकी क्षमता, किसका, मध्यम का। ठीक है, मध्यम सिंचाई परियोजना की क्षमता कितनी होती है, 2000 से लेकर 10,000 तक, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न बना है ना क्षमता से, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लघु सिंचाई परियोजना। इसकी क्षमता कितनी होती है, कितना हो जाएगा, इससे कम, 2000 से क्या हो जाएगा, 2000 से कम, है ना, 2000 से कम हेक्टेयर पर क्या करता है, ये सिंचाई करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये है सिंचाई क्षमता। तो आसानी से याद रख सकते हैं, 10 से अधिक, है ना, 2 से 10 और 2 से कम। तो सिंपल आंकड़े आ गए हमारे पास। कैसे सिंपल आंकड़े आ गए, है ना, ये देखिए, 2 से क्या कम, 2 से क्या कम, एक आ गया। दूसरा क्या आ गया, 2 से 10, और तीसरा क्या आ गया, 10 से अधिक, तीसरा क्या आ गया, 10 से अधिक। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से 10 से अधिक मतलब वृहद, 2 से 10 मतलब मध्यम, और 2 से कम मतलब लघु। चलिए आगे बात करते हैं, जब हमारा राज्य बना तो कितना था ये सब चीजें, है ना। तो पहले तो एनीकट और स्टॉप डैम नहीं हुआ करते थे। एनीकट और स्टॉप डैम कब बने हैं,
बाद में बने हैं, ठीक है। राज्य के समय नहीं था एनी कट और सॉरी स्टार डेम और नलकूप वगैरह नहीं चलता था, ये बाद में है। जब राज्य बना तो याद रखेगा ये कितना था, तीन। तीन क्या थे, वृहद परियोजना, ठीक है। और आपके 29 क्या थे, मध्यम थे। 29 क्या थे, मध्यम थे। 1945 क्या था, लघु। 1945 क्या था, लघु था। तो याद हो जाएगा कब की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ निर्माण। कब की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ निर्माण। तो याद कैसे रखेंगे, सीक्वेंस याद है, वृहद, मध्यम, लघु। अगर सीक्वेंस याद है तो याद रखना, बड़ी बात नहीं है। 3/29/1945, 3/29/1945 याद कर सकते हैं इतना, ठीक है। सभी को फिर बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं देख के लिख पाएंगे है ना, बिना देखे नहीं लिख पाएंगे तो देख लीजिएगा, पर प्रयास पहले कैसे करना है, बिना देखे। याद हो गया, पहला आंकड़ा क्या है। चलिए, अभी निर्मित कितना बन चुका है वर्तमान में, 2022 का जो आंकड़ा आया है, कितने बन चुके हैं। तो याद रखिएगा ये भी आंकड़ा क्या है, बहुत आसान है, 8। है ना, कितना बढ़ गया, 5। 8, ये कितना हो गया, 38। और ये कितना हो गया, 2470। ये कितना हो गया, 2470। इतने आंकड़े आसानी से याद कर लेंगे ना इतने आंकड़े। तो कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, 8, वर्तमान में कितने हैं, 8, 38, 2470। 8, 38, 2470। एनी कट बनाया गया जब हमारा राज्य बना तो, और एनी कट अभी तक कितना बनाया जा चुका है, 827। कितने एनी कट बनाए जा चुके हैं, 827। कितने नलकूप है, 30। कितने नलकूप बताएंगे, छत्तीसगढ़ में कितने है ना, कितने नलकूप वर्तमान में संचालित है, तो कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये है क्या, जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। अब कुछ क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है। तो कितना बनाया जा रहा है, कितना बनाया जा रहा है, 4 क्या है, निर्माणाधीन। 4 वृहद परियोजना क्या है, निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजना 0। मध्यम परियोजना कितना है, 0 है, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना कितना है, तो लघु है आपका 365। साल में कितने दिन, 365 दिन। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, साल में कितने दिन, 365 दिन। अगला याद रखेंगे 247। अगला क्या याद रखेंगे, 247 क्या है, नलकूप सॉरी स्टाफ डैम बनाया जा रहा है कितना, 827। बनाया कितना जा रहा है, 247। और एक बन रहा है क्या, क्या बन रहा है, निर्माणाधीन नलकूप है, ठीक है। तो आंकड़े याद करना कोई बड़ा चीज नहीं है ना। धीरे धीरे करेंगे पर आंकड़े याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देखिए, देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। घर में एक बार जाके रिवाइज करेंगे तो सभी चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी ना। कौन बताएंगे पूरा आंकड़ा, कौन बताएंगे, हाँ चलो बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
5 कहाँ है? हम्म। 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 अब पहले स्टाफ डेम कितने थे? 827। कितने बन रहे हैं? 247। इतने को याद कर लीजिए पहले, ये तीन तीन को पहले याद कर लीजिए, तीन तीन को, है ना। दोनों को क्या कर सकते हैं आप, बाकी को अलग याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका और बता रहा हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 3 29 1945। ठीक है, 8 38 24 77, 40 365। पहले स्टाफ टाइम कितना था? 827। अभी है कितना बन रहा है? 247। नल योजना कितने हैं? कितने हैं? 30। कितने बन रहे हैं? एक। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तोड़ के याद कीजिए, सभी चीजें याद होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब एक नोट करके लिखिएगा। नोट, नोट करके लिखेंगे, जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नोट कितने का लिखे? 500 का लिख दें? है? कैसे जी? नोट, तो नोट क्या है? लक्ष्य। देखिए सरकार ने क्या किया है? लक्ष्य रखा है आगामी वर्ष में। आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष का मतलब निर्धारित नहीं है। आगामी वर्ष का मतलब आने वाले समय में 75%, 75% सिंचाई क्षमता, सिंचाई क्षमता, इसका क्या करना है? क्या करना है? विकास करना है। 75% सिंचाई क्षमता का क्या करना है? निर्माण करना है या विकास करना है, जो भी लिखिएगा, निर्माण या विकास। किसका? किसका 75%? अब किसी न किसी का तो निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कुल बोए गए क्षेत्र का। किसका? कुल बोए गए क्षेत्र का। कुल बोए गए क्षेत्र का, तो ध्यान में रखेगा, है ना। तो बताया गया है, सरकार ने लक्ष्य रखा है जितना फसल बोया जाता है ना, उस फसल का 75% क्षेत्र क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। उसका कितना प्रतिशत? 75% क्षेत्र क्या होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। इस टारगेट के साथ सरकार क्या कर रही है? अलग अलग क्या कर रहे हैं? डैम का निर्माण कर रहे हैं, परियोजनाएं बना रहे हैं, वृहद लघु मध्यम। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, अगर यही क्षेत्रफल में बोलेगा कितना क्षेत्र, तो बता दीजिएगा कितना? 32 लाख हेक्टेयर। 32 लाख हेक्टेयर तक हमें पहुंचना है। अभी कितना है? 21.52। अभी कितना है? 21.52। इतना ही है ना, यही पढ़े ना, 21.5 लाख, है ना। 5 2 लाख क्या है? इतना लाख क्या है जी? हेक्टेयर में हमारा क्या हो रहा है? सिंचित हो रहा है। इसको बढ़ाकर कितना करना है? 32 लाख करना है। ये सरकार का क्या है? लक्ष्य है आगामी वर्षों का। ठीक है, ध्यान में रहेगा। क्लियर है? तो मैं हर छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रख रहा हूं। तो यहां लिख सकते हैं आप क्या? लक्ष्य। यहां क्या लिख सकते हैं? लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य या टारगेट। ठीक है, आगामी वर्षों में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का क्या टारगेट रखा है सरकार ने, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो वर्तमान में कुल कितने सिंचाई परियोजना है वृहद? कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। मतलब निर्माणाधीन और क्या करके? निर्मित करके। 8 क्या है? निर्मित है। 4 क्या है? निर्माणाधीन है। और सभी के नाम आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 12 नाम आपको याद करने। क्यों? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कौन सा वृहद परियोजना नहीं है, डायरेक्ट आया है, तो कोई बड़ा चीज नहीं, आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट करिएगा। ठीक है, वृहद परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। कितना है इसका क्षमता? कितना है जिस क्षमता? 10,000 हेक्टेयर से अधिक इसकी क्या है? क्षमता है। तो ध्यान में रखिएगा। निर्मित कितने हैं? निर्मित कितने हैं? निर्मित है आपके कितने? 8 है। निर्माणाधीन कितने हैं? कितने निर्माणाधीन है? 4 है निर्माणाधीन। ठीक है, मतलब टोटल कितना बताएंगे? ये 8 है और ये क्या है? 4 है। टोटल कितना है? 12 है। टोटल कितना है? 12 है। अब इसको कैसे याद करना है? तो बहुत ही आसान है। इसको मैं पूरा याद करा देता हूं आप लोग को, है ना। आप बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़। आप बनाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए। ठीक है, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, डब्बा वाला बना लो। ठीक है, पर बनाना है भाई।
जिनको नहीं आता कैसे बना देना है, ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़। इतना तो कर सकते हैं ना, बेहद आसान है। ठीक है, किसमें बांट दीजिए, संभाग में। पहला संभाग बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर और बस्तर संभाग। ये देखिए सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर और बस्तर संभाग। सभी को संभाग के नाम पता है। ठीक है, मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं, बाकी नाम उसमें लिखूंगा। ये है सरगुजा, सरगुजा संभाग। ये कौन सा संभाग है, बिलासपुर। ये कौन सा संभाग है, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। ठीक है, बस्तर। ठीक, चलिए अब कितने परियोजनाएं हैं जो अभी, है ना, ध्यान में रखिएगा, आप लोग कलर का यूज कर लीजिएगा या स्टार विस्टार का प्रयोग कर लीजिएगा, सिंगल पेन यूज करते हैं तो। ठीक है ना, स्टार, है ना, काउंटिंग किसका करिएगा, है ना, निर्मित का, है ना, इसको लिख लीजिएगा क्या, ABCD लिख सकते हैं ना, 4 है मतलब ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कितने निर्मित है, तो धमतरी में जाएंगे, यहां पास कौन सा जिला, लिखिएगा धमतरी। ठीक है, लिखेंगे क्या, धमतरी। ठीक है, धमतरी में क्या है आपका, महानदी परियोजना। धमतरी में क्या है आपका, महानदी परियोजना। ध्यान में रखिएगा, धमतरी में मिलेगा आपको क्या, महानदी परियोजना। ठीक है, धमतरी के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गरियाबंद। क्या है, गरियाबंद है। गरियाबंद जिला में क्या मिलेगा आपको, पैरी सीकासार, है ना, पैरी नदी में क्या है, सीकासार डैम है, पैरी सीकासार। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या, पैरी सीकासार। कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। तो ये पहला है क्या, महानदी परियोजना। दूसरा है क्या, पैरी सीकासार। यहाँ पे कौन सा जिला है, ये कौन सा जिला है, महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला। और इसमें कितने मिलेंगे, 2। इसमें कितने मिलेंगे, 2। तीसरे नंबर का कौन सा, तीसरे नंबर का कौन सा जी, तो तीसरे नंबर में आपको मिलेगा क्या, कोडार परियोजना। क्या मिलेगा, कोडार परियोजना। ध्यान में रखिएगा, कोडार परियोजना। ठीक है, चौथे नंबर में क्या मिलेगा आपको, जोंक परियोजना। जोंक व्यपवर्तन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जोंक व्यपवर्तन या जोक। जोक बस याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, जोक भी याद रख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या क्या नाम याद रखना है, महानदी, सीकासार, कोडार और जोंक। ठीक है, कोडार और जोंक। कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। और कितने याद करने हैं, 4। और कितने याद करने हैं, 4। तो देखिए बेहद आसान है। ठीक है, बेहद आसान है। चलिए यहां से देखेंगे क्या, तांदुला। बालोद में क्या है, ये बालोद है, बालोद में क्या है, तांदुला। बालोद में मिलेगा आपको क्या, तांदुला। यहाँ पे कौन सा जिला है, मुंगेली। कौन सा जिला है, मुंगेली। यहाँ पे कौन सा जिला है, बिलासपुर। कौन सा जिला है, बिलासपुर। ठीक है, अब ये कौन से है ना, तांदुला कौन से नंबर का हो गया, 5वां नंबर। मुंगेली में क्या है, मुंगेली में क्या है, हाँ, खुड़िया। मुंगेली में क्या है, खुड़िया। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मनियारी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मनियारी। तो कौन से नंबर का हो गया, 6वां। बिलासपुर में क्या मिलेगा, बिलासपुर में मिलेगा क्या, खारंग। बिलासपुर में क्या मिलेगा, खारंग। खारंग का दूसरा नाम क्या है, खूंटा घाट। क्या नाम है, खूंटा घाट। तो खारंग नदी पर बना इसलिए इसे क्या बोलते हैं, खारंग जलाशय, खूंटा घाट। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा। ये कौन से नदी पर बना है, मुंगेली में, मनियारी नदी पर, इसलिए मनियारी परियोजना भी बोलते हैं और खुड़िया परियोजना भी बोलते हैं। तो प्रश्न कई बार यही आया है ना, खुड़िया परियोजना किस नदी पर है, कौन सी नदी पर है, मनियारी नदी पर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। खूंटा घाट परियोजना किस नदी पर है, कौन सी नदी पर है, खारंग नदी पर है। एक यहाँ पे आएगा क्या आपका, कौन सा है, कोरबा। कौन सा है, कोरबा है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 3 यहाँ याद रख लीजिए, 3 यहाँ हो गया, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, खूंटा घाट कौन सा, 7वें नंबर का है ना। चलिए 7वें नंबर में क्या है, खारंग या खूंटा घाट परियोजना। नहीं, कोरबा में आ जाएंगे, कोरबा में क्या जाएंगे, 8वें नंबर का, 8वां है ना, मिनी माता। क्या नाम है, मिनी माता। ठीक है, 8वें नंबर में क्या गया, मिनी माता परियोजना। और कहा है ये, कोरबा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब तोड़ तोड़ के याद रखिए, 3 कौन से संभाग में, 3 कौन से संभाग में मिल रहा है, सॉरी 4 कौन से संभाग में,
रायपुर संभाग में। 3 कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। 1 कौन से संभाग में? बालोद। 1 कौन से संभाग में? सॉरी, दुर्ग संभाग में, जिला बालोद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कर लेंगे, कर लेंगे ना जी। तो ये आपके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, याद करना क्या है, आसान है। अगर आपको मैप नहीं बनाना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। रख सकते हैं ना? ठीक, तो तरीका मैंने बता दिया। इसी को आपको बांटना है तो रायपुर संभाग में कितने? 4। दुर्ग संभाग में कितने? 5, सॉरी 1। बिलासपुर संभाग में कितने? 3। 4 3 7 और 1 8। ठीक, अब 4 नाम गिनने हैं आपको। 4 नाम याद कर लीजिए, महानदी, सीकासार, कोडार और जोग, है ना। दुर्ग में कौन सा है? दुर्ग संभाग में कौन सा है? तांदुला। जिला कौन सा है? बालोद। बिलासपुर संभाग में कितने हैं? 3। मुंगेली जिला में कौन सा? खोड़िया, है ना। बिलासपुर जिला में कौन सा? खूटा घाट। कौन सा? खूटा घाट। और कोरबा जिला में कौन सा? मिनी माता। ठीक है, ये सभी क्या है, वृहद सिंचाई परियोजना है। अब मैंने बताया कितने प्रस्तावित है, कितने प्रस्तावित है? 4। कितने प्रस्तावित है? 4 प्रस्तावित है। ठीक है, पहला पहला बिलासपुर में ही प्रस्तावित है। एक कहां है? बिलासपुर में है, और इसका नाम है क्या? ए लिखिएगा, ए, अरपा भैंसा झार। क्या नाम है? अरपा भैंसा झार। तो याद रखिएगा, अरपा भैंसा झार। नोट्स ऐसे ही बनता है ना, ये आपको पता है ए का मतलब क्या है। कोई आपका नोट्स देखिएगा तो वो जीवन में समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और आधे जगह हम क्या लिख दिए हैं, ABCD, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? नोट्स। इसी को क्या बोलते हैं? नोट्स। इसीलिए है ना, दूसरे का नोट्स कभी भी काम नहीं आता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? रायपुर। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? रायपुर। रायपुर, और एक देखेंगे कहा? धमतरी में। ठीक है, तो रायपुर में देखेंगे क्या? बी। इसका नाम है राजीव समोदा। राजीव समोदा व्युपवर्तन। व्यपवर्तन, राजीव समोदा व्यपवर्तन। ध्यान में रखिएगा, राजीव समोदा व्यपवर्तन। ठीक है, चलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको पहचान आ जाए। ठीक है, 2 अंडरलाइन है। धमतरी में कौन सा है? धमतरी में आपको मिलेगा क्या? सोंढूर। धमतरी में क्या मिलेगा? सोंढूर परियोजना। ठीक है, धमतरी में मिलेगा आपको क्या? सोंढूर परियोजना। ये भी क्या है? प्रस्तावित या सॉरी निर्माणाधीन है। ये भी क्या है? निर्माणाधीन है। और एक मिलेगा आपको क्या? रायगढ़ में। एक कहा मिलेगा? रायगढ़ में मिलेगा। और रायगढ़ में कौन सा है जी? कौन सा है? केलो नदी पर कौन सा है? केलो परियोजना। केलो नदी पर कौन सा है? केलो परियोजना है। ये कौन से नंबर का हो गया? डी नंबर का हो गया। कौन से नंबर का? डी नंबर का हो गया। तो आप या तो मैप से भी याद कर सकते हैं या केवल नाम भी याद कर सकते हैं। बाद में जिला के साथ इसको क्या कर दीजिएगा? रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं अगर बन रहा है तो एक तरीका और बता देता हूं मैं। पहले आप लिखेंगे क्या? पहले आप क्या लिखेगा? निर्मित। पहले आप क्या लिखेगा? निर्मित। सबसे पहले कौन सा संभाग लिखेंगे? रायपुर। रायपुर के बाद लिख लीजिए क्या? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद क्या लिख लीजिएगा? दुर्ग। लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? निर्माणाधीन। इसके बाद क्या लिखेंगे? निर्माणाधीन। ठीक है, निर्माणाधीन में फिर कहां कहां आएगा? एक है ना, रायपुर संभाग में कितने? 2। बिलासपुर संभाग में कितने? बिलासपुर संभाग में कितने? 2। रायपुर संभाग में कितने? 2। बिलासपुर संभाग में कितने? 2। रायपुर संभाग में कौन कौन सा जिला? एक रायपुर जिला और दूसरा धमतरी। दूसरा कौन सा जिला? धमतरी जिला। बिलासपुर संभाग में कौन सा? एक बिलासपुर जिला और दूसरा रायगढ़ जिला। दूसरा रायगढ़ जिला। तो तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है। आप फ्लो चार्ट से भी इसको याद कर सकते हैं, मैप से भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता दिया। रायपुर में क्या देखा हमने? राजीव। रायपुर में क्या देखा हमने? राजीव। धमतरी में क्या देखा हमने? सोंढूर। धमतरी में क्या देखा? सोंढूर। बिलासपुर में क्या देखे? भैंसा। भैंसा झार, है ना, भैंसा है यहाँ, याद रख लेना। ठीक है, रायगढ़ में क्या है? केला। रायगढ़ में क्या है? केला। ठीक है, याद सकते हैं।
तो बहुत ही क्या है, आसान है। बस पढ़ने का अगर ठान लिए तो याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीका का क्या कीजिए, पालन कर सकते हैं। अगर जिनको मैप बनाने नहीं आता है वो किससे बना सकते हैं, फ्लो चार्ट से बना सकते हैं। ठीक। बस्तर साइड क्यों नहीं बनाते डैम, है ना भाई, बस्तर साइड कैसे डैम नहीं है, मैं बताया ही कहा हूं अभी। अभी तो मध्यम पढ़ना है, लघु पढ़ना है। कहाँ पढ़े हम लोग भाई, टोटल डैम गिन के बताओ कितने डैम है। 8, 38 और 24, 77, बताइए कितना डैम है अब, याद कर लेंगे। है, हो जाएगा तो बता दो, बता दूंगा मैं। 8, 38 और 24, 77, जो याद हो सकता है उसको याद करना है, जो नहीं हो सकता उसके पीछे कभी नहीं भागना है। ठीक है। अब इसमें से क्या प्रश्न बनेगा, देखिए, निम्न में से कौन सा डैम वृहद सिंचाई परियोजना है, निम्न में से कौन सा परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से कोई एक इन्हीं 12 का नाम मिलेगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना नहीं है। नहीं है बोलेंगे तो इन 12 के अलावा क्या मिलेगा ऑप्शन में, एक नया नाम मिलेगा, मिलेगा एक नया नाम, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्योंकि वो या तो वो मध्यम होगा या तो क्या होगा, लघु होगा, या तो मध्यम होगा या तो क्या होगा, लघु होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कर सकते हैं। तो कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, करने वालों के लिए सब चीज क्या है, बेहद आसान है। ठीक है। व्यपवर्तन का मतलब स्टोरेज है। डाइवर्टेड करके उसको बनाया जाता है। ठीक है। कल नहीं आए थे क्या देवांगन जी, आए थे। होमवर्क का कैसे नहीं बताया, तो कल का क्या होमवर्क का था, कहाँ है कॉपी। होमवर्क का कॉपी अलग से थोड़ी ना बनाने बोला हूँ मैं, इसी में लिखने बोला हूँ ना, बॉक्स में लिखने बोला हूँ मैं होमवर्क को। हाँ, कहाँ है, कहाँ है, तो एक तो बताए थे ना, और कहाँ है। और राजस्थान में बताया, पर मैं पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा था मैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती। कितने लोग किए हैं, एक। कहाँ बताओ बेटा, कौन कौन सा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसको बोलते हैं पढ़ाई। अगर प्रश्न बोला जाए तो करके आना है। कल से भाई मैं बिल्कुल 50 रुपया पैसा दंड लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, दंडित करूंगा मैं, है ना। सबके कान क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे फिर। कान खड़े होना मतलब क्या होता है, दंड देना, ये मुहावरा है भाई। कान खड़े होना मतलब दंड देना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो याद रहेगा कम से कम, सर बहुत दंड देते थे ऐसा करके, तो हमारा कान क्या हो जाता है, खड़े हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीजें आप आसानी से याद कर लेना। ठीक, कितने लोग एग्री है, क्योंकि अगली बार आप 50 रुपया देने की सोचेंगे नहीं, 50 रुपया बचाने के लिए क्या करेंगे, होमवर्क करके आएंगे। डर होना चाहिए कुछ चीजों का। तो कितने लोग एग्री है, जल्दी बताइए। आप नहीं हो एग्री। हम्म, ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट क्या देखेंगे जी। हम्म, मध्यम देखिए, दो चार आंकड़े पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। महानदी परियोजना बहुत ज्यादा एग्जाम में क्या करता है, पूछा जाता है। दो तीन जो है प्रश्न, देखिए हमें मेन मेन कहां से प्रश्न बनता है, एक आता है क्या, महानदी परियोजना, एक आता है क्या, महानदी परियोजना। जो अभी वृहद पढ़े ना, उसी को डिटेल में पढ़ना है। एक होता है क्या, महानदी कॉम्प्लेक्स, एक होता है क्या, महानदी कॉम्प्लेक्स, सुने हैं, हाँ, सुने कि नहीं सुने हैं। अब बोल रहे कॉम्प्लेक्स, सर ये कौन सा दुकान नया खुला है, कहाँ पास है, मत पूछना। ठीक है। और एक होता है क्या, एक किसके बारे में पढ़ना है, मिनी माता। इनके बारे में थोड़ा हमें क्या पढ़ना होगा,
डिटेल, क्योंकि ये सब क्या है, बड़े बड़े सिंचाई परियोजना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? कौन सा है? अच्छा है, चलिए कैसे पता चलेगा? आंकड़े चाहिए ना हमको, हमको क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं 2.76 लाख हेक्टेयर किसका है क्षमता है, सिंचाई क्षमता? महानदी परियोजना का। ठीक है, 0.94 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर ये किसका है? महानदी कॉम्प्लेक्स का है ना। 4.20 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर क्या है? सिंचाई क्षमता है। अब मुझे बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो कौन सा है? तो अरेंज कर लीजिए, सबसे बड़ा मिनी माता, मिनी माता के बाद महानदी परियोजना और उसके बाद महानदी कॉम्प्लेक्स। अब महानदी परियोजना में केवल एक ही नहीं है, महानदी परियोजना में कौन कौन आते हैं? एक आता है क्या, रुद्री बैराज, नाम सुने हैं? रुद्री बैराज, या इसी को क्या बोलते हैं? रुद्री पिकअप वियर बोलते हैं ना, रुद्री बैराज, या क्या बोलते हैं? पिकअप वियर। अब पिकअप वियर का मतलब क्या होता है ये मत पूछना भाई मुझे, ठीक है? रुद्री पिकअप वियर, ठीक है? तो इसका मतलब होता है पानी को क्या करना, दूर तक पहुंचाना, है ना। इसके लिए क्या बनाया गया? लिफ्टिंग सिस्टम बनाया गया। पानी को लिफ्ट करना, पिक करना मतलब क्या होता है? पिक करना मतलब क्या, उठाना होता है ना। तो पानी को उठा के क्या करना है? पहुंचाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या मिलेगा आपको? दूसरा क्या मिलेगा? गंगरेल। दूसरा क्या मिलेगा? गंगरेल, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? माडम सिल्ली। तीसरा क्या है? माडम सिल्ली। इसी का और क्या क्या नाम है बताइए तो? हाँ, माडम सिल्ली। होमवर्क लिखिए चलिए। हाँ, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं भाई। चौथा, चौथा याद रखना है क्या? दुधवा, या इसी को किसी किसी किताब में क्या मिलेगा? दुधावा, दुधवा या दुधावा जलाशय, ठीक है। तो याद रखिएगा महानदी परियोजना के अंतर्गत कितनी कितने परियोजना है? 4 परियोजना है, रुद्री बैराज, गंगरेल, माडम सिल्ली, और आपका क्या आ जाएगा? एकदम सीधा सीधा प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न बनेगा? निम्न में से कौन सा परियोजना महानदी परियोजना में शामिल नहीं है ना। इनमें से किसी एक को क्या कर दिया जाएगा? गायब, नया नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। महानदी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है? कौन कौन है? एक फलाना का दुकान और एक ढिकाना का दुकान, है ना, दो ठो है, फलाना और ढिकाना। फलाना कौन? सीकासार। फलाना कौन? सीकासार। ढिकाना कौन? ढिकाना कौन जी? सोंढूर। ढिकाना कौन? सोंढूर। सीकासार कहाँ है? कहाँ है? गरियाबंद में है, ठीक है। सोंढूर कहाँ है? धमतरी में। सोंढूर कहाँ है? धमतरी में है। ध्यान में रखे, गरियाबंद नहीं कर देना भाई। सोंढूर कहाँ है? धमतरी में। कौन से नदी पर है? सभी का नाम बता सकते हो? ये सभी के सभी कौन से नदी पर है? वाह रे महानदी वाले हो। ये है सिलियारी, ठीक है, ये है क्या? सिलियारी। बाकी सब किस पर है? महानदी पर है। बाकी सब किस पर है? महानदी पर है। सोंढूर परियोजना किस पर है? सोंढूर नदी पर है। सीकासार कौन से नदी पर है? मैंने इसका नाम क्या बताया? पैरी सीकासार, पैरी सीकासार। और ये बाकी 3 जो बचे हैं वो सब किस पर है? महानदी पर है, ठीक है। ये सभी परियोजना किस पर है? महानदी पर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब पूछे जाएगा कहां है दुधवा, कहां है दुधवा या दुधावा, कहां है? हा? कांकेर में। कहां है? कांकेर में। बाकी तीनों कहां है? बाकी तीनों कहां है? धमतरी में है। बाकी तीनों कहां है? तो यहीं पे छोटा छोटा लिख लो ना ऐसे, धमतरी, धमतरी लिख सकते हैं ना ऐसे, धमतरी, और यहीं पे लिख लेंगे क्या? धमतरी, ठीक है। कांकेर सब जगह का नाम लिख लीजिए भाई, पूछा जाता है कहां है, किस जिला में है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है। तो छोटा छोटा लिख लीजिए इसको, फिर आगे मैं बताता हूं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। और नोट करके क्या लिखेंगे? हाँ, नोट करके लिखेंगे क्या? सबसे बड़ा क्या सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ का क्या सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? कौन सा है? मिनी माता। दूसरे नंबर में कौन है? ऐसा आप लोग को लगता है ना, ऐसा आप लोग को लगता है। दूसरे नंबर में कौन है? बोध घाट, बोध
घाट, याद रखेगा। पहले नंबर में कौन है? मिनी माता है, दूसरे नंबर में कौन है? बोध घाट है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं कैसे पता चला हमें। तो आंकड़े चाहिए, क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए। आंकड़े कितने हैं इसका याद रख सकते हैं, 420 580, 420 580 हेक्टेयर। याद करना भी बड़ी बात नहीं है। ये है कितना? 322 580। ये देखिए, ये बस अंतर है, ये 420, ये 322, दोनों के पीछे में क्या है? 580, क्योंकि दोनों आंकड़े एग्जाम में आ चुके हैं। मैं पहले बता रहा हूं भाई, है ना। 420 और 580 भी एग्जाम में आ चुका है, 322 और 480 भी किस में आ चुका है, सॉरी 580 भी किस में आ चुका है? एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कौन है छत्तीसगढ़ का? मिनी माता। दूसरे नंबर में कौन है? बोध घाट। कई जगह की, है ना, बोध घाट है, परंतु एक्चुअली में इसको नहीं लिया जाता है दूसरे नंबर में। कारण? कारण हा? कारण क्या है? पहले नंबर में नो डाउट इसी को लेते थे, पर दूसरे नंबर में इसको नहीं लेते हैं। कारण क्या है? हा? पूरी तरह ये बना नहीं है ना। मतलब बोल सकते हैं इसमें क्या है? निर्माणाधीन लिख सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? निर्माणाधीन लिख सकते हैं। मतलब पूरी तरह इतना क्षमता का ये बना नहीं है। बात समझ में है? तब दूसरे नंबर में कौन आ गया? अब कौन आ गया दूसरे नंबर में? हाँ, महानदी परियोजना। महानदी परियोजना। बात समझ में है? ठीक है, तो ये कब आ जाएगा? अगर आपके पढ़ते पढ़ते ये आंकड़े बन गए तब इसको डालिएगा। पर फिर हाल पहले नंबर में ये और दूसरे नंबर में क्या आएगा? महानदी परियोजना। ठीक है, तो बता देंगे ना, राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? मेनी माता। दूसरे नंबर में कौन है? दूसरे नंबर में कौन है? महानदी। दूसरे नंबर में कौन है? महानदी। बोधघाट भविष्य का है, अभी नहीं है फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों को। हाँ भैया, क्या प्रश्न किए हैं ऑनलाइन वाले? माता मिनी माता परियोजना क्या? चलिए, सबका अलग अलग नाम भी है, पता है कि नहीं पता है? गंगरेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रविशंकर। गंगरेल को क्या बोला जाता है मैं बताऊंगा, नो डाउट, अभी सुन लीजिए बस। गंगरेल को क्या बोलते हैं? रविशंकर बोलते हैं। रुद्री बैराज को क्या बोलते हैं? रुद्री बैराज होमवर्क लिखिए, चलिए होमवर्क लिखिए। नहीं पता है तो होमवर्क लिखिए। ठीक है, रुद्री बैराज का उपनाम क्या है? रुद्री बैराज का उपनाम क्या है? वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आज नहीं बताऊंगा मैं। आज शुभ मुहूर्त नहीं है, ठीक है, कल है शुभ मुहूर्त बताने का। और 50 रुपये याद रखना है, ठीक है। देखिए, गलत लिख के आओ तो भी चलेगा, पर लिख के लाना जरूरी है भाई। ध्यान में रखिएगा, लिख के लाना जरूरी, क्योंकि गलत लिखेंगे तो मुझे कम से कम लगेगा तो आपने प्रयास किया है, कोशिश तो की है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक एक करके बात करेंगे। महानदी परियोजना पहला टॉपिक करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, नोट कर लिए ना? मिनी माता में कुछ नहीं लिखा है, कहाँ कहाँ किसी में कुछ लिखा है? तो अकेला है ना, वो तो अकेला है भाई। ठीक है, और राज्य का क्या है? ये सबसे बड़ा बांध बोलेंगे इसी को, सबसे बड़ा डैम भी बोलते हैं और सबसे ऊंचा भी है। 87 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। सबसे लंबा, सबसे लंबा कौन है? गंगरेल। सबसे लंबा कौन है? गंगरेल। सबसे ऊंचा कौन है? मिनी माता। ठीक है, तो जीके भी बताता हूं भाई, मैं घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए महानदी परियोजना, महानदी परियोजना। ठीक, महानदी परियोजना कब बनाया गया इसे? 79-80 में। कब बनाया गया इसे? 79-80 में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, क्षमता कितनी है
इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, कितना है जी, 2.76 लाख हेक्टेयर, 2.76 लाख हेक्टेयर। इस है ना, राज्य का क्या है ये, राज्य का क्या है, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, राज्य का ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी क्या है, परियोजना है। इसके अंतर्गत सबसे पहला कौन आएगा, सबसे पहला कौन आएगा, तो रुद्री पिकअप वियर, कौन आएगा, रुद्री बैराज, सबसे पहले आएगा रुद्री बैराज। ठीक, ध्यान में रखेगा। अब रुद्री बैराज कहाँ है, कहाँ है, धमतरी में है, कहाँ है, धमतरी में है। कौन से नदी पर है, कौन से नदी पर है, महानदी पर है। कब बना है, कब बना है, निर्माण कब हुआ है, 1912 से लेकर 15 के बीच में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, 1912 से लेकर 15 के बीच में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए ये क्या है, प्राचीन बांध है। ये क्या है, प्राचीन या राज्य का क्या है, प्रथम बांध है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, दो प्रश्न बन सकते हैं यही, राज्य का सबसे प्राचीन डैम का नाम बताओ, बांध का नाम बताओ, कौन है, रुद्री बैराज, क्या है, रुद्री बैराज बन गया। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, राज्य का सबसे प्राचीन, अच्छा प्राचीन बोल दिया क्या, प्रथम, तो क्या हो जाएगा, रुद्री। कब बना है, 1912 15, 1912 15, 15 में क्या हो गया, निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, 15 में क्या हो गया, निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। ध्यान में रखेगा, कौन से नदी पर है, महानदी पर, कौन सी नदी पर है, महानदी पर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या देखते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। ठीक, ये रुद्री बैराज के बारे में देखिएगा, है ना, प्रथम बिजली परियोजना, प्रथम बिजली परियोजना कहां बनाया गया था, तो कौन से बांध पर बनाया गया था, तो कौन से बांध पर बनाया गया था, रुद्री बैराज। याद रखें, प्रथम बिजली परियोजना कितने वाट का, 0.2 मेगावाट, कितने वाट का, 0.2 मेगावाट का। वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, बंद है, वर्तमान में स्थिति क्या है, बंद है। ठीक है, पर देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। अगर ऑप्शन में पहला बोलेगा तो यही था, यही बनाया गया था, पर वर्तमान में क्या कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला, उपनाम, इसी का क्या है, उपनाम, और मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, उपनाम को मैं खाली छोड़ दिया हूं, ये आपको फील करके लाना है। ठीक है, ला लेंगे ना, चलिए। ठीक है, तो ये क्या था, रुद्री बैराज के बारे में क्या है, एक सामान्य सी जानकारी। ठीक, और इसी को और क्या बोलते हैं, रुद्री पिकअप वियर भी कहते हैं ना। चलिए अगला बात करेंगे किसके बारे में, सिंचाई क्षमता लिखना है क्या, नहीं पूछता है, लिखना है तो लिख सकते हो, 33,000, सिंचाई क्षमता कितना, 33,000, 33,000 सिंचाई क्षमता। 33,000 इसका क्या है, सिंचाई क्षमता है। ठीक है, 33,000 क्या हेक्टेयर लिख लेना भैया, 33,000 हेक्टेयर। चलिए दूसरा देखेंगे क्या हम लोग, दूसरा कौन सा देखते हैं, दूसरा क्या था जल्दी बताइए, गंगरेल। चलिए दूसरा क्या है, गंगरेल, गंगरेल कब बना, कब बना जी, निर्माण कब का है, 1978 79, निर्माण कब का है, 1978 79, याद रहेगा। रुद्री कब बना है, 1912। ठीक है, गंगरेल कब बना है, कौन से नदी पर है, कौन से नदी पर है, महानदी पर है, कौन से जिला में है, धमतरी जिला में है।
ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है और किस नाम से जानते हैं? रविशंकर जलाशय। और किस नाम से जाना जाता है? रविशंकर जलाशय कहते हैं। ठीक है, नहीं पता था कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में है तो आंसर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, वर्तमान की अगर मैं बात करूंगा इसी गंगरेल में, ठीक है, वर्तमान में क्या है जी? हाँ, यहाँ क्या होता है? बिजली उत्पादन। बिजली का क्या होता है? यहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, और बिजली उत्पादन कब से चल रहा है ये? 2004 से। कब से चल रहा है? 2004 से यहाँ बिजली का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई बिजली उत्पादन कब से किया जा रहा है? 2004 से। कितना मेगावाट? कितना मेगावाट? 10 मेगावाट। कितना मेगावाट? 10 मेगावाट। याद रहेगा। ठीक है, अब 10 मेगावाट तो जरूर है, परंतु इसके एक यूनिट है क्या? एक यूनिट है क्या? नहीं। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। कितना यूनिट है? 4 यूनिट। एक यूनिट का क्षमता कितना है? 2.5 मेगावाट। 2.5 मेगावाट। अब गुना करके देखिए क्या 10 आता है? आता है 10? 25 चौका 100। 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। 100 मतलब 10.0। ठीक है, तो 10 मेगावाट यहाँ क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहां से कर लेंगे सभी आंसर। राज्य का क्या है ये? ऐसे उल्टा हो गया क्या ये? राज्य का क्या बताया मैंने इसे? सबसे लंबा बांध। राज्य का सबसे लंबा बांध। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 1380 किलोमीटर मत लिख लेना ना, मीटर। इसका मतलब कितना? 1.38 किलोमीटर। ठीक है, 1380 मीटर। ठीक है, पता चला 1380 किलोमीटर लिख दिए तो पूरा छत्तीसगढ़ ही नपा जाएगा, है ना? क्योंकि छत्तीसगढ़ उतना बड़ा है क्या? कितना है छत्तीसगढ़ की लंबाई जी? कितना है छत्तीसगढ़ की लंबाई? ऊपर से नीचे बताइए। 700 से 800 किलोमीटर है ना। अगर इसी को लिख देंगे 1380 किलोमीटर तो पूरा गया, फिर 2-3 राज्य को भी लेके डूब जाएगा ये। ठीक है, तो भूल के भी गलती है ना, गलती मत करना। 1.38 किलोमीटर या 1380 मीटर। ठीक है, आधा भारत को डुबा देगा इतना बड़ा डैम बनेगा तो। ठीक है, कर लेंगे। यहां से कोई भी प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। चलिए ठीक, बाकी हम लोग कल करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। गर्मी लग रहा है क्या? इतना चलेगा? चलिए, तो मैं बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करिए आप लोग।